जय यीशु ख्रिस्त में प्यारे बहनों एवं भाइयों, यीशु प्रभु के सामर्थ्यवान नाम पर मैं फिर से आपका अभिवादन करता हूँ। हालेलुया। बाइबल पाठ के इस तीर्थ यात्रा में हम 9वें दिन में पहुँच गए हैं। मेरा विश्वास है अब मेरे साथ वचनों को हर दिन पढ़ने में रुचि दिखाते हैं और आलसीपन नहीं दिखा रहे हैं, कल के लिए रख नहीं छोड़ रहे हैं। आज का वचन आज ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस कार्य का फल बहुत मीठा होगा और बहुत ही महान होगा। मैं आपको फिर से वादा करता हूँ। हालेलुया। देखिए, आप हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैं सफ़र में हूँ अभी भी। दिल्ली से हम लोग निकले थे 3 दिन पहले और एक और दिन होने से शायद कल शाम तक हम मणिपुर पहुँचेंगे। अब हम असम के गुवाहाटी तक पहुँच चुके हैं और गाड़ी थोड़ा सा रास्ते में खड़ा करके वचन अब मैं आपके लिए संदेश देने आया हूँ। हालेलुया। आज के लिए मैं आपको ये संदेश लेके आया हूँ। आज हम उत्पत्ति ग्रंथ में देखे प्रभु ने अब्राम को एक नया नाम देने आया और प्रभु ने कहा, देखो तुम मेरी दृष्टि में निष्कलंक बने रहना, मेरे संग चलता रहना। मैं तुम्हारे साथ एक नया विधान घोषित करने जा रहा हूँ और मैं तुमको एक नया नाम देता हूँ। अब से तुम अब्राम नहीं बल्कि इब्राहिम कहलाओगे। प्रियजनों, एक नया नाम प्रभु के द्वारा दी जाने का मतलब क्या है? इब्रानी भाषा में अब्राम का मतलब है मामूली सी आदमी, लेकिन इब्राहिम का अर्थ है एक विशेष पिता। मतलब प्रभु उनको एक विशेष कार्य के लिए चुनकर अपना एक नाम दे रहे हैं। प्रियजनों, जब किसी को हम नाम दे देते हैं, उस व्यक्ति के ऊपर अपना अधिकार है, एक आध्यात्मिक अधिकार है। प्रभु इब्राहिम को पूर्ण रूप से उनके जीवन को अपने कब्जे में, अपने कार्य में ले लेते हैं। इब्राहिम प्रभु के साथ एक बहुत बड़े अटूट रिश्ते पे आ जाते हैं और उसके बाद हम देखते हैं किस तरह वो प्रभु को सभी कार्यों में पहचान लेते हैं। अगले अध्याय में, आज के 18वां अध्याय में हम देखते हैं प्रभु उनसे मिलने के लिए उनके पास आ गया। देखिए, जब प्रभु उनसे मिलने के लिए गया तब इब्राहिम मामरे के बलूत के पास दिन की तेज गर्मी के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। 18वां अध्याय वचन 1। तब इब्राहिम ने आंखें उठाकर देखा 3 पुरुष उनके सामने खड़े। लेकिन विशेषता यह है, अपरिचित लोग 3 लोग जब उनके सामने आए तो इन्होंने ऐसा नहीं कि ये कोई भी हो सकता है, शायद कोई रास्ते से जाने वाला होगा सोच के उनको ठुकराया नहीं, बल्कि उनका आदर सम्मान करने के लिए उठा। और सबसे सुंदर बात यह है, प्रभु की उपस्थिति उन लोगों में इब्राहिम को समझ में आया। इब्राहिम ने प्रभु की उपस्थिति को पहचाना और दौड़ा, उनसे मिलने के लिए दौड़ा, दंडवत कर बोला, प्रभु यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो आपके सेवक के सामने से यूं ही ना चले जाए। आप आज्ञा दे तो मैं पानी मंगवाता हूँ, पैर धोकर वृक्ष के नीचे विश्राम करे। मैं रोटी लाऊंगा, जलपान करने के बाद ही आगे बढ़े। देखिए, प्रभु की उपस्थिति को उसने उन अनजान अपरिचित लोगों के बीच में महसूस किया। अक्सर ऐसा होता है, हमारे पास प्रभु के रूप, प्रभु की उपस्थिति कई प्रकार से हमको मिल जाते हैं, लेकिन अक्सर हम ईश्वर की उपस्थिति को पहचान नहीं पाते हैं। हाँ, यही बात आज अय्यूब ने बताया।
8वां अध्याय अध्याय 9 आज हमें पढ़ने के लिए अय्यूब के अध्याय 9 था। उसमें वचन 11 अय्यूब बोलता है, वो मेरे पास आता है, प्रभु के बारे में कहता है, वो मेरे पास आता है और मैं उसे नहीं देखता। वो आगे बढ़ता है और मुझे इसका पता ही नहीं चलता। प्रियजनों, यीशु हमसे कहा था, इन नन्हों में किसी के लिए जो कुछ तुमने किया वो मेरे लिए किया है। अक्सर हमारे पास प्रभु अन्य लोगों के रूप में आते हैं। उन लोगों में जब हम प्रभु को देख के प्यार नहीं कर पाते हैं, कभी अदृश्य ईश्वर को हम प्यार नहीं कर सकते हैं। ये बात संधि यूहन्ना के द्वारा हमें पढ़ने को मिले। आने वाले दिनों में इस बात को सब हम और गंभीरता से पढ़ेंगे। लेकिन आज देखिए, ये जो वायरस, कोरोना वायरस के चलते एक दूसरे से लोग शक करने लगे हैं, नफरत करने लगे हैं, और ना मिलने जाना है, ना अंदर आना है, ना किसी से मिलता है। इस तरह दूसरे व्यक्ति के प्रति हमारे हृदय में एक प्रकार का डर पैदा होने लगा है। धीरे धीरे हमारा हृदय दूसरे लोगों के प्रति बंद करने के लिए शुरू किया है। प्रियजनों, में ये नहीं कहता कि जाकर अब कोरोना के समय में भी एक दूसरे से जाकर मिलना, लेकिन बात यह है हमारा हृदय कभी बंद नहीं करना है। आजकल कोई क्वारंटाइन में आ जाता है तो उनसे नफरत करने लगता है और उनको ठुकराने लगता है और कहता है, ये उनको सब शत्रु मानने लगता है। प्रियजनों, प्रभु का स्वभाव, प्रभु का रूप इसमें है कि हमारे हृदय में एक दूसरे के प्रति दया आवे, तरस हो आवे। इसलिए आज के सुसमाचार, मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 9 में इस बात को प्रभु हमें बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। हालेलुया। जितना ज़्यादा हम प्रभु के साथ दोस्ती कर बैठते हैं, प्रभु को अपनाते हैं, उनके रास्ते पे चलते हैं, उतना ज़्यादा प्रभु का स्वभाव हमारे अंदर आ जाते हैं। हमारा हृदय प्रभु के स्वभाव के अनुसार रूपांतरित होने लगता है। इब्राहिम के जीवन में ये बदलाव हम देखते हैं। देखिए, ये एक पहली बात तो है दूसरों में, और अपरिचित व्यक्ति जब सामने आया तो भी ईश्वर के रूप को, ईश्वर की उपस्थिति को उन्होंने पहचाना। दूसरी बात, अब सोदोम गोमोरा के लोगों के लिए मध्यस्थता मांगना शुरू किया। प्रियजनों, ईश्वर की इच्छा है कि सभी लोग बच जाए, और ईश्वर को सबसे ज़्यादा पसंद है मध्यस्थ प्रार्थना दूसरों के लिए। इसलिए जो ईश्वर को पसंद है वो हमारी पसंद हो जाता है। अब इब्राहिम बराबर मध्यस्थ प्रार्थना कर रहे हैं। वो प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते हुए दूसरों के लिए भीख मांगने लगता है। पहले बोलता है वहाँ पर कम से कम 50 धर्मी लोग होगा, उनके कारण दूसरों को बचाना। बाद में वो सोचने लगता 50 नहीं होगा तो क्या होगा, 45 के लिए मांगता है, बाद में 40 के लिए मांगता है, 30 के लिए मांगता है, 20 के लिए मांगता है, और बोलता है कम से कम 10 लोग वहाँ पर धर्मी होंगे, प्रभु सबों को बचाना। और प्रभु मान लेता है। प्रियजनों, ईश्वर के सामने दुनिया के लिए मध्यस्थता मांगना एक ऐसा कार्य है जिसे ईश्वर का हृदय बहुत चाहता है। इसलिए वचन कहता है ये मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय है। मध्यस्थता करना, मध्यस्थता मांगना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय है। संत पौलुस तिमोथी को लिख रहे हैं दूसरे अध्याय में कि मैं सबसे पहले आपको अनुरोध करता हूँ सभी लोगों के लिए, विशेषकर राजाओं, नेताओं, अधिकारियों, सबके लिए अनन्य विनय मध्यस्थ प्रार्थना करते जाना। ये उचित है, मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय है, क्योंकि वो चाहता है सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करे और सत्य को जाने, क्योंकि इन नन्हों में कोई भी नष्ट हो जाना पिता नहीं चाहता। इसलिए मध्यस्थ प्रार्थना पिता के हृदय को बहुत पसंद है। वही कार्य इब्राहिम सीख लेता है और वही कार्य इब्राहिम आज हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि दूसरों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना हमें भी करनी चाहिए। प्रियजनों,
आज प्रभु ने हमको पढ़ने के लिए जो सुसमाचार का पाठ दिया था, मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 9 जो है, इसमें एक संदेश कूट कूट कर भरा पड़ा है। वो है ईश्वर की दया रूपी संदेश। शुरू से अंत तक इसमें प्रभु दया के बारे में हमको सिखाते हैं। उसमें अंत में 36वां वचन ऐसा है, लोगों को देखकर ईसा को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। यीशु के पवित्रतम हृदय का आदर करने का महीना है। यीशु के पवित्रतम हृदय की सबसे बड़ी विशेषता है वो दया का सागर है। एक एक व्यक्ति के हृदय को देखता है, सबों को बचाना चाहता है। इसलिए आज हम देखते हैं प्रभु जो पापियों के पास, उदाहरण के लिए नाकेदार पापी लोगों के पीछे जाते हैं, उनको बुला लेते, उनके साथ भोजन के लिए चले जाते थे। तो ये देखकर फारिसी शास्त्री लोग बहुत बुरा पाया और उन लोग भुनभुनाते थे, कैसा गुरु है, नाकेदारों पापियों के साथ भोजन करते हैं। तब प्रभु ने उनको क्या समझाया? 12वां-13वां वचन, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत है। जाकर सीख लो इसका अर्थ क्या है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। प्रियजनों, प्रभु दया चाहते हैं और वो कहते हैं एक व्यक्ति के हृदय में जब दया नष्ट हो जाती है, दूसरों के प्रति तरस नहीं है, वो चाहे कितना भी बलिदान अर्पित करे, कितना भी प्रार्थना करे, उस पर कोई फायदा नहीं। आध्यात्मिक जीवन में दया का महत्व प्रभु बार बार हमको समझा रहे हैं। और इसलिए आगे एक और वचन आपको शायद इस बात को समझने के लिए ज़रूरी है। वो है 16वां वचन, कोई पुराने कपड़े पे कोरे कपड़े का पैबंद नहीं लगाता, क्योंकि वो पैबंद सिकुड़ कर पुराना कपड़ा फाड़ देता है, चीर बढ़ जाता है। 17वां वचन, लोग पुरानी मशकों में नई अंगूरी नहीं भरते, नहीं तो मशकें फट जाती है, अंगूरी बह जाती है, मशकें बर्बाद हो जाती है। लोग नई अंगूरी नई मशकों में भरते हैं, इस तरह दोनों ही बची रहती है। कौन सी चीज़ है? कई लोगों को समझ में नहीं आता है, पुरानी मशकें और नई मशकें, नई अंगूरी, ये सब क्या चीज़ें? प्रियजनों, पुरानी मशकों की बात प्रभु जो कहते हैं पुराने विधान की मानसिकता है। लोग जो पुराने विधान पे केवल चलते हैं, उन लोग केवल नियम के पालन के लिए केवल महत्व देता है, लेकिन दूसरों पर दया करना, तरस खाना और प्यार करना, ये बातें सब ज़्यादा नहीं था। उनका केवल क्या है कि एक एक छोटी छोटी नियम जो है, जैसा कि साबत का नियम है और ये नहीं करो, वो नहीं खाओ, इस तरह की बातों पे बहुत ध्यान देते थे। लेकिन प्रभु जो कहते हैं नई अंगूरी की बात, वो नई अंगूरी पवित्र आत्मा का अभिषेक है और उसके लिए नई मशकों की ज़रूरत है। वो कौन सा मशकें? उसके लिए एक नई मानसिकता चाहिए। वो है प्रभु का स्वभाव। वो क्या है? वो है दूसरों पर तरस खाना। और नई आज्ञा जो प्रभु ने दिया वही है नई मशकें। वो क्या है? अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुम पर अत्याचार करते उनके लिए प्रार्थना करो। ये नई मशकें जरूरी है नया अभिषेक स्वीकार करने के लिए। केवल नियम का पालन करना केवल काफ़ी नहीं है, बल्कि सबों पर तरस खाने वाला एक स्वभाव प्रभु हमको देना चाहते हैं। इसलिए इस तरह नए मशकें जो स्वीकार करते हैं उनके अंदर नई अंगूरी डाली जाएगी, वो है पवित्र आत्मा का अभिषेक। इस तरह एक नया अभिषेक जब स्वीकार करेंगे, उनके हृदय में अनेक लोगों को बचाने का उत्साह भरा रहेगा, क्योंकि ईश्वर का स्वभाव सभी लोगों को बचाने का, चाहे वो कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो, उनको बचाने का एक आग्रह है। इसलिए प्रियजनों, हमारे जीवन में भी कितने ऐसे लोगों को प्रभु ने दिखाया होगा, शायद परिवार में हैं, बहुत तकलीफ़ देने वाले लोग होगा, पापों में पड़े हुए लोग होंगे, उनमें किसी को हम अपने हृदय से बाहर ना करें, हृदय का दरवाज़ा उनके सामने बंद ना करें। अजनबी लोग, शायद पड़ोस के लोग हो, और उन सभी लोगों को हम बाहर ना करें। हम केवल अपने बारे में सोचने वाले ना बने। आज के सुसमाचार के द्वारा, आज के वचन पाठ के द्वारा इब्राहिम के हृदय में प्रभु ने जो स्वभाव डाल दिया, एक नया स्वभाव, नया नाम के साथ साथ एक नया विधान उनके साथ प्रभु ने जो किया, वही कार्य हमारे साथ भी प्रभु करना चाहते हैं।
मैं प्रभु यीशु के नाम पे आप सभी लोगों को ये आशीर्वाद देता हूँ कि आप सभी लोग प्रभु के हृदय के करीब आकर उनके स्वभाव को अपनावे और उसके लिए वचन का पाठ आप में एक एक व्यक्ति का मदद करे। हालेलुया।